उत्पत्ति अध्याय 47। योसेफ ने जाकर फरो को बताया, मेरे पिता तथा मेरे भाई अपनी सब भेड़ बकरी पशु तथा अपनी पूरी संपत्ति लेकर कनान देश से आ चुके हैं तथा वे गोशेन देश में है। योसेफ ने अपने 5 भाइयों को फरो के सामने प्रस्तुत किया। फरो ने उनके भाइयों से पूछा, आप लोग क्या काम करते हैं? उन्होंने फरो से कहा, हम हमारे पूर्वजों की ही तरह पशु पालते हैं। अब इस देश में कुछ समय के लिए रहने आए हैं, क्योंकि कनान में भयंकर अकाल होने के कारण आपके दासों के पशुओं के लिए चारा नहीं है। तब कृपा कर हमें गोशेन में रहने की अनुमति दे दीजिए। फरो ने योसेफ से कहा, तुम्हारे पिता एवं तुम्हारे भाई तुम्हारे पास आए हैं। पूरा मिस्र देश तुम्हारे लिए खुला है। अपने पिता एवं अपने भाइयों को गोशेन के सबसे अच्छे भाग में रहने की सुविधा दे दो, और भाइयों में से कोई समझदार हो तो उसे मेरे पशुओं की देखभाल की पूरी जवाबदारी दे दो। फिर योसेफ पिता याकूब को भी फरो से मिलाने लाए। याकूब ने फरो को आशीष दी। फरो ने याकूब से पूछा, आपकी उम्र क्या है? याकूब ने फरो को बताया, मेरी तीर्थ यात्रा के वर्ष 130 रहे हैं। मेरी आयु बहुत छोटी और कष्ट भरी रही है, और वह मेरे पूर्वजों सी लंबी नहीं रही है। याकूब फरो को आशीष देकर वहां से चले गए। योसेफ ने अपने पिता एवं भाइयों को फरो की आज्ञा अनुसार मिस्र में सबसे अच्छी जगह रमेसेस में जमीन दी। योसेफ ने अपने पिता, अपने भाइयों तथा पिता के पूरे परिवार को उनके बच्चों की गिनती के अनुसार भोजन उपलब्ध कराया। अकाल में योसेफ की नीति। पूरे देश में अकाल के कारण भोजन की कमी थी। मिस्र देश तथा कनान देश अकाल के कारण भूखा पड़ा था। मिस्र देश तथा कनान देश का सारा धन योसेफ ने फरो के राजमहल में अनाज के बदले इकट्ठा कर लिया था। जब लोगों के पास अनाज खरीदने के लिए रुपया नहीं था, तब वह योसेफ के पास आकर विनती करने लगे, हमें खाने को भोजन दीजिए। हम आपकी आंखों के सामने क्यों मरे? हमारा रुपया सब खत्म हो गया है। योसेफ ने कहा, यदि तुम्हारा रुपया खत्म हो गया है तो तुम अपने पशु हमें देते जाओ, और हम तुम्हें उसके बदले अनाज देंगे। इसलिए वे अपने पशु योसेफ को देने लगे, और योसेफ उन्हें उनके घोड़े, पशुओं, भेड़ बकरी तथा गधों के बदले में अनाज देने लगे। योसेफ ने उस वर्ष उनके समस्त पशुओं के बदले में उनकी भोजन की व्यवस्था की। जब वह वर्ष खत्म हुआ, तब अगले वर्ष वह योसेफ के पास आए और उनसे कहा, स्वामी, यह सच्चाई आपसे छुपी नहीं रह सकती कि हमारा सारा रुपया खर्च हो गया है और पशु भी आपके हो गए हैं। अब हमारा शरीर और हमारी जमीन ही बच गई है। क्या हम और हमारी जमीन आपकी आंखों के सामने नाश हो जाएगी? अब भोजन के बदले आप हमारी जमीन को ही खरीद लीजिए, और हम अपनी जमीन के साथ फरो के दास बन जाएंगे। हमें सिर्फ बीज दे दीजिए कि हम नहीं मरे, परंतु जीवित रहे कि हमारी भूमि निर्जन ना हो। इस प्रकार योसेफ ने मिस्र देश की पूरी जमीन फरो के लिए खरीद ली। सभी मिस्र वासियों ने अपनी भूमि बेच दी, क्योंकि अकाल भयंकर था और जमीन फरो की हो गई। योसेफ ने मिस्र के एक छोर से दूसरे छोर तक लोगों को दास बना दिया। सिर्फ पुरोहितों की भूमि को नहीं खरीदा, क्योंकि उनको फरो की ओर से निर्धारित भोजन मिलता था और वह उनके जीने के लिए पर्याप्त था। इसलिए उन्होंने अपनी जमीन नहीं बेची। योसेफ ने लोगों से कहा, मैंने फरो के लिए आपको तथा आपकी भूमि को आज खरीद लिया है। अब आपके लिए यह बीज दिया है कि आप अपनी जमीन पर इस बीज को बोना और खेती करना, और जब उपज आएगी उसमें से फरो को 5वां भाग देना होगा, और शेष 4 भाग आपके होंगे जमीन में बोने के बीज के लिए, और आप, आपके परिवार और आपके बच्चों के भोजन के लिए होंगे। तब लोगों ने कहा, आपने हमारा जीवन बचा लिया। यदि हमारे स्वामी की दया हम पर बनी रहे और हम फरो के दास बने रहेंगे। योसेफ ने जो नियम बनाया था कि उपज का 5वां भाग फरो को देना जरूरी है, वह आज भी स्थापित है। सिर्फ पुरोहितों की भूमि फरो की नहीं हुई। इज़राइल मिस्र देश के गोशेन नामक जगह पर रह रहे थे। वहां वे फलते फूलते
धन संपत्ति अर्जित करते गए और संख्या में कई गुना बढ़ते गए। मिस्र में याकूब को 17 साल हो चुके थे और वे 147 वर्ष तक रहे। जब इज़राइल मरने पर थे, उन्होंने अपने पुत्र योसेफ को पास बुलाया और कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी जांघ के नीचे अपना हाथ रखकर शपथ लो कि तुम मुझसे करुणा और विश्वास का बर्ताव करोगे और मुझे मिस्र में नहीं दफनाओगे। जब मैं चीर निद्रा में अपने पूर्वजों से जा मिलूं, तब मुझे मिस्र देश से ले जाना और पूर्वजों के साथ उन्हीं के पास मुझे दफनाना। योसेफ ने कहा, मैं ऐसा ही करूंगा जैसा आपने कहा है। याकूब ने कहा, मुझसे वायदा करो। योसेफ ने उनसे वायदा किया और इज़राइल खाट के सिराने की ओर झुक गए।